गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको आनुवंशिकता बताया जा रहा था, तो उसमें आपको डीएनए बताया गया, गुणसूत्र बताया गया, डीएनए की संरचना बताई जा चुकी है। ठीक है, तो डीएनए की संरचना में एक चीज़ और आता है, डीएनए का महत्व क्या है, डीएनए है क्या। तो देखिए, डीएनए तो आपको मालूम है कि ये एक आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन महत्व क्या है, क्योंकि ये माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुँचाता है। पहला इसका मेन काम यही है। फिर दूसरा कार्य है ये कि शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, उन सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन भी यही आपका डीएनए करता है। फिर एक और इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये आरएनए का निर्माण भी करता है। तो ये तीन इसके महत्व हैं, या तीन इनके कार्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब इसके बाद आता है लिंग संलग्न लक्षण। इम्पोर्टेंट से पूछा भी जाता है, सेक्स लिंकेज भी पूछते हैं इसको, या लिंग संलग्नता भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सेक्स लिंकेज भी बोलते हैं। तो ये आपकी परिभाषा इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। ऐसे लक्षणों के जीन जो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, ऐसे लक्षणों के जीन जो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, उसे लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्स संलग्न लक्षण, और एक होता है वाई संलग्न लक्षण, और एक होता है एक्स वाई संलग्न लक्षण। संलग्न लक्षण। अब पहला आता है एक्स संलग्न लक्षण। ऐसे लक्षणों के जीन जो एक्स गुणसूत्र के असंजात खंडों पर स्थित होते हैं, उसे हम एक्स संलग्न लक्षण कहते हैं। मतलब जिनमें लक्षणों के जीन कहाँ पर हो, एक्स गुणसूत्र के असंजात खंडों पर जो पाए जाते हैं, उन लक्षणों के जीन को एक्स संलग्न लक्षण कहते हैं। और ये किनमें से होता है, कौन से रोग इनसे होते हैं, लिंग से संबंधित संलग्न से कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, उन्हें लिंग संलग्न रोग कहते हैं। तो लिंग वाई सेल एक्स संलग्न लक्षण किसमें होते हैं, जैसे वर्णांधता, रतौंधी, हीमोफीलिया, एक्स संलग्न रोग हैं। वर्णांधता का मतलब जो रंग की पहचान नहीं कर पाता, जिससे रंगों का आभास नहीं होता, ये भी एक आनुवंशिक रोग है। रतौंधी जैसे शाम होने पर, दिल करने पर उसको दिखना बंद हो जाता है। हीमोफीलिया, चोट लगने पर रक्त का स्राव निरंतर होता रहता है, रक्त की क्लॉटिंग नहीं बनती है, या रक्त नहीं जमता है। ये तीनों रोग लिंग संलग्न रोग हैं, जो एक्स संलग्न लक्षण के कारण होते हैं, क्योंकि इनके जीन क्या होते हैं, इनके जीन एक्स संलग्न लक्षण पर पाए जाते हैं। ठीक है। फिर दूसरा आता है वाई संलग्न लक्षण। ऐसे लक्षणों के जीन जो वाई गुणसूत्र के असंजात खंडों पर स्थित होते हैं, उसे वाई संलग्न लक्षण कहते हैं। इनके लक्षणों के जीन ये केवल पिता से पुत्रों में आते हैं, पुत्रियों में नहीं आते हैं। जैसे गंजापन, हाइपरट्राइकोसिस यानी बाह्य कर्ण पर बाल की उपस्थिति, बाल की उपस्थिति, तो ये इसके एग्जाम्पल है। गंजापन भी एक आनुवंशिक वंशागत रोग है। ठीक है, कुछ हार्मोनल भी होते हैं और कुछ वंशागत होते हैं। समय से पहले जो बाल झड़ जाते हैं वो होते हैं हार्मोनल, हार्मोन्स की कमी, और बाकी एक समय आने पर जो बाल झड़ते हैं तो वो क्या है, वंशागत है, पीढ़ी दर पीढ़ी आया हुआ है। आपके जो पूर्वज हैं उनके माध्यम से वो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में आ रहे हैं। वो लक्षण आपके ये वाई संलग्न लक्षण होते हैं, क्योंकि इनके जीन वाई गुणसूत्र के असंजात खंडों पर पाए जाते हैं। फिर तीसरा है एक्स वाई संलग्न लक्षण। ऐसे लक्षणों के जीन जो एक्स वाई गुणसूत्र के संजात खंडों पर, इसमें क्या है संजात, और इसमें क्या है दोनों असंजात खंडों पर, तो ऐसे लक्षणों के जीन जो एक्स वाई गुणसूत्र के संजात खंडों पर पाए जाते हैं, उसे हम एक्स वाई संलग्न लक्षण कहते हैं। जैसे सिकल सेल रक्त अल्पता या दात्र कोशिका
या इसको इंग्लिश में बोलते हैं दांत माने होता हंसिया या सिकल सेल माने कोशिका, सिकल सेल एनीमिया या रक्त अल्पता भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम एक ही है, चाहे सिकल सेल कहिए और चाहे दांत कोशिका रक्त अल्पता कहिए। देखिए होता क्या है कि एक वर्णांता, ये आपको मालूम गंजापन हार्मोनल वाय कण पर बाल की उपस्थिति हाइपरटाइकोसिस बोलते हैं इसे। होता क्या है कि बहुत से लोगों में देखा होगा कान पर बाहरी भाग पर क्या होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है। वो बहुत कम लोगों में होता है, वो हेरिडिटी है, पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, माता पिता से संतानों में आता है। तो ये लक्षण जो होते हैं पिता से पुत्रों में आते हैं, पुत्रियों में नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वाई सेलन लक्षण। और जो ये दांत कोशिका रक्त अल्पता या सिकल सेल रक्त अल्पता क्या होता है कि इसमें जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, जब इनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, क्योंकि आरबीसी क्या होती है, गोल होती है, जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो वो हंसियाकार हो जाती है, इस प्रकार सिकुड़ करके हंसियाकार हो जाती है। तो जब खून की कमी होती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो लाल रुधिर कणिकाएं सिकुड़ करके हंसियाकार हो जाती हैं, इसलिए उसे सिकल सेल रक्त अल्पता कहते हैं। ये भी एक अनुवांशिक रोग है, वंशागत रोग है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में जाता है। तो ये जो लक्षण है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आता है, जो इंटर में भी आता है, आपके हाई स्कूल में भी है। जैसे कि एक वर्णांध स्त्री का विवाह एक समान पुरुष से हो जाए तो उसमें किस प्रकार की संतानें होंगी। तो इस तरह कई क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर वर्णांधता और हीमोफीलिया वाले ज्यादा लक्षण पूछे जाते हैं। भाई गंजापन है तो वाई को आप घेरा करोगे। तो यहाँ पर जैसे आपने एक उदाहरण देकर के बताया गया है कि जैसे एक वर्णांध पुरुष है और उसका विवाह एक समान स्त्री से हो जाता है, तो उसमें किस प्रकार की संतानें उत्पन्न होंगी। तो आपको क्या कराना है, वर्णांध पुरुष समान स्त्री। अब आपको मालूम है पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होता है, XY, और स्त्री में क्या होता है, XX। वर्णांध है तो वर्णांध का कौन सा संलग्न है, X संलग्न लक्षण। तो X को आप घेरे में बना दो, आप इनमें संकरण कराओगे तो ये जो संकरण किया, X घेरे वाला, फिर X बनेगा, फिर इसमें X घेरे वाला, फिर X बनेगा, फिर XY और फिर XY। तो आप देख रहे हैं जो XY है ये क्या है, पुत्र है, और ये जो आपको दिख रहे हैं XX, लेकिन एक घेरे में है तो वो वाहक है, और अगर दोनों घेरे पे होते तो ग्रसित हो जाता। तो पुत्रियां क्या है, वाहक है। तो यहाँ पर जो संतानें होंगी, पुत्रियां, वाहक पुत्रियां होंगी, वाहक पुत्रियां होंगी। इनका जब विवाह होगा तो उनमें वो रोग से ग्रसित हो जाएंगी, वर्णांधता से ग्रसित जो है पुत्रियां उत्पन्न होंगी, पैदा होंगी। तो यहाँ पर जो है वाहक स्त्री किसके कारण आई, क्योंकि वर्णांध पुरुष है तो ये लक्षण माता से पुत्री में आएगा, पिता में नहीं आएगा, ठीक है। तो और ये पुत्र क्या हो गए, सामान्य हो गए। तो क्वेश्चन ये आता है कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह समान स्त्री से होता है तो उसमें किस प्रकार की संतानें होती हैं, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो आपको ये रेखा चित्र बनाना है और बता देना है, आप खुद देख रहे हैं कि इधर वाला जो भाग है वो 50% और इधर क्या है 50%। तो 50% पुत्रियां जो होंगी, यानी पुत्रियां क्या होंगी, वाहक होंगी, और पुत्र क्या होंगे, सामान्य होंगे। क्योंकि इसमें देखिए कोई घेरा नहीं, अगर घेरा होता तो वो जो है ग्रसित होता। XY में अगर एक X घेरे में है तो वो ग्रसित है, और XX में अगर दोनों घेरे, मतलब दोनों X घेरे में है तो वो ग्रसित है, और अगर एक घेरा X वाला केवल आपका है तो वो वाहक पुत्रियों है। तो इस प्रकार आप इनको क्वेश्चन को आप कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है लिंग संलग्न लक्षण के बाद लिंग प्रभावित लक्षण और लिंग सीमित लक्षण। लिंग प्रभावित लक्षण और लिंग सीमित लक्षण। ऐसे लक्षण
जिनके गुणसूत्र समजात गुणसूत्रों, जिनके जीन समजात गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं वो क्या, और जो है लिंग से प्रभावित होते हैं, उसे लिंग प्रभावित लक्षण कहते हैं। ऐसे लक्षणों के जीन जो समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और लिंग से प्रभावित होते हैं उन्हें लिंग प्रभावित लक्षण कहते हैं। जैसे गंजापन, अगर ऑटोसोमल गुणसूत्र है तो उनमें गंजन, ये अनुवांशिक गंजापन के लिए होता है P, क्योंकि ये क्या है आपके ऑटोसोमल गुणसूत्र। लेकिन अगर ये B भी है, दोनों में अगर प्रबल जीन है तो वो गंजापन पुरुष और स्त्री दोनों में होगा। और अगर केवल स्मॉल भी है यानी सुप्त जीन है तो वहां पर गंजापन नहीं होगा। लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी आता है वो बी और स्मॉल बी के कारण आता है। कैपिटल बी भी है तो गंजापन स्त्री और पुरुष दोनों में होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके लिंग से प्रभावित लक्षण। फिर लिंग सीमित लक्षण, ऐसे लक्षणों के जीन जो समजात गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं लेकिन उनमें उनका विकास एक ही लिंग के सदस्यों से होता है, जिससे आप पहचानते हो। जैसे नर में दाढ़ी मूछें निकल आती है पुरुष में, तो वो क्या है, लिंग सीमित लक्षण है। उनका विकास एक ही लिंग के द्वारा होता है, जैसे पुरुष में दाढ़ी मूछें निकलना। ठीक है, आप गाय है, भैंस है, उसमें स्तन ग्रंथियों का विकसित होना। फिर इसके बाद मुर्गा होता है, मुर्गे में कलगी, आप देखा होगा रेड कलर की, मुर्गे में ऊपर ताज जैसा बना होता है, उसको बोलते हैं कलगी। तो मुर्गे में कलगी का होना। मोर में सुनहरे पंख का होना। मोरनी में पंख इतने बड़े नहीं होते, अट्रैक्टिव कौन, मोर में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये लिंग सीमित लक्षण हैं। फिर इसके बाद आता है, इनमें से कुछ चीजें हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इतना अभी आपको समझाया गया है। थैंक यू बेटा।